नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी इस सीरीज़ में मैं ऋषि मिश्रा हाजिर हूँ आपके साथ आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत सी खबरें हमने देखी, बहुत से इश्यूज़ पे हमने चर्चा की, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है मैंने देखा और आपके लिए वीडियो बनाया। आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो आप सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब तो सारे एग्ज़ाम्स होने भी हैं, सितंबर से लेकर के अक्टूबर में जो मैक्सिमम एग्ज़ाम्स हैं वो हो जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वर्ल्ड के मेजर चोक पॉइंट्स और उनसे जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में, और कुछ छोटे एग्ज़ाम्स मतलब जो यूपीएससी लेवल के नहीं हैं वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। तो ये नक्शे में आप देख सकते हो विश्व की जो मेजर चोक पॉइंट्स हैं, चाहे वो पनामा का कैनाल हो जो कि इस्थमस यहाँ पे बनाया गया पूरा का पूरा, और पनामा एक देश का भी नाम है जिसकी कैपिटल क्या है, आप में से कोई मुझे बताए। आई थिंक उसी के नाम की ही कैपिटल है उस सिटी पे। डैनिश स्ट्रेट्स हैं, टर्किश के 2 स्ट्रेट्स हैं यहाँ पे, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा और टर्की का क्यों कंट्रोल है उस पर, कैसे है ये भी समझाऊंगा। सुवेज कैनाल है जो 19th सेंचुरी में बनके तैयार हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, बाबल मंदेब है और मलक्का की स्ट्रेट है। दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दिस एंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ओके, सो नो डाउट इन दिस एंटायर पार्ट इज आर्स। चलिए आगे चलते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट की चर्चा करते हैं। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये मेजर चोक पॉइंट है जो कि टर्की के कोस्ट के पास सिचुएटेड है। यदि आपको ब्लैक सी से, ठीक है, ब्लैक सी से आपको सी ऑफ मरमरा पे जाना है तो आपको इस्तांबुल के इस शहर से होते हुए बॉस्फोरस स्ट्रेट से जाना पड़ेगा। अब आपको कुछ चीज़ें समझा दूं, देखिए रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये यूक्रेन है, ठीक है, इसके लिए भी, और ये रशिया है, और ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ना, ये रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में, तो ये रशिया का ही हिस्सा है। और यहाँ पे रहा जॉर्जिया। इन सारे देशों को अपने माल को लेकर के जब मेडिटेरेनियन में पहुंचना होता है, जहाँ से वो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन जा सकते हैं, तो इनको इसी स्ट्रेट से आना पड़ता है। टर्की के बारे में आपको एक बात बता दूं, टर्की का 97% हिस्सा एशिया में आता है, और टर्की का जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है इस्तांबुल, जिसे आप यहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल कह सकते हो, जैसे कि भारत की मुंबई है और वॉशिंगटन की न्यूयॉर्क सिटी है, वैसे ही इस्तांबुल जिसका पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है शायद, हाँ यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल मैंने लिखा है, हिंदी में इसे कुस्तुतुनिया बोलते थे, और इसका पतन होता है, इसका फॉल होता है, यहाँ पे इस्लामिक पावर आकर के हरा देती हैं। ये ईस्टर्न रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। देखिए रोमन साम्राज्य एंशियंट साम्राज्य है, आपको पता है। आगे चल के क्या हुआ था कि रोमन साम्राज्य 2 हिस्सों में बट गया था, एक वेस्ट का हिस्सा था जिसकी राजधानी रोम हुआ करती थी, और दूसरा ईस्ट का हिस्सा था जिसकी राजधानी ये कॉन्स्टेंटिनोपल था। इसको हिंदी में कुस्तुतुनिया बोलते हैं। 1454 में इसका फॉल हो जाता है और यहाँ पे इस्लामिक पावर्स आकर के अपनी रूलिंग चालू करती हैं, जिसके बाद होता क्या है कि यूरोप से आप अगर एशिया जाना चाहते हो तो आपका पूरा का पूरा मार्ग कट जाता है। अलेक्जेंडर के समय से इसी रास्ते का प्रयोग हो रहा था यूरोप से एशिया और फार ईस्ट जाने के लिए। अब यह समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोप में नेवल एक्सपेडिशंस चालू होते हैं, और फिर वास्को डी गामा कौन से वर्ष में आता है, 1498 में भारत आता है। कौन से राजा ने वेलकम किया था वास्को डी गामा का, और वो कौन से तट पर उतरा था भारत के, कोई मेरी जानकारी बढ़ाते हुए और हम सबकी जानकारी बढ़ाते हुए कमेंट जरूर करें। अब ये 97% टर्की के हिस्से में है, ये स्ट्रेट पे कब्जा टर्की का है, ठीक है, टर्की कंट्रोल करता है। और ये जितने भी ये लिटरल स्टेट्स हैं, यानी कि लिटरल स्टेट्स वो होते हैं जो एडजॉइनिंग सी से जुड़े हुए स्टेट होते हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ से अपने ट्रैफिक और अपने ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए आपको रशिया का इंपॉर्टेंट शहर दिखेगा सोची, यहाँ पे एक सोची समिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। तो ऐसे हम लोग करंट अफेयर्स की चीज़ों पे भी नज़र रख सकते हैं, तो जब भी पढ़िए कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए। तो ब्लैक सी ये रहा, और यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गई। अगली है डार्डनलीज स्ट्रेट। तो ये मैंने आपको दिखाया था सी ऑफ मरमरा, ठीक, मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये बताया था कि ये है सी ऑफ मरमरा। यहाँ पे स्लाइड में देखिए ये रहा सी ऑफ मरमरा, ठीक है। तो जैसे ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है बॉस्फोरस स्ट्रेट, वैसे ही यहाँ पे सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ती है डार्डनलीज की स्ट्रेट, ठीक है, और एजियन सी से होते हुए इंसान निकल जाता है मेडिटेरेनियन की तरफ।
अगली स्ट्रेट है जिब्राल्टर की स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर की स्ट्रेट को कहते हैं की टू मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन की चाबी है। ये रहा अटलांटिक ओशन आपका। अटलांटिक ओशन से यदि आपको मेडिटेरेनियन सी में आना है या मेडिटेरेनियन के क्षेत्र में आना है, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट टोटल 21 देश आते हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिला करके, तो आपको इसी नैरो स्ट्रेट से आना पड़ेगा। इस जिब्राल्टर पे कब्जा है ब्रिटेन का। 1704 से ये ब्रिटेन के हिस्से में है। ब्रिटेन यहाँ पे कंट्रोल करता है। ब्रिटेन यहाँ पे जितने भी शिप पास होते हैं उनके थ्रू अपना कंट्रोल बना करके रखा हुआ है। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी का ये हिस्सा है। और ये स्पेन और अफ्रीका का ये जो टिप दिख रहा है ना, ये आपका मोरक्को है। तो मोरक्को से कौन सा व्यक्ति भारत आया था दिल्ली सल्तनत के समय, ये भी आप में से कोई मुझे बताए, आपका हिस्ट्री का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। कोई बटूटा करके था ना जिसके ऊपर गाना बना है, तो उसका पूरा नाम बताइए। और उसने एक बुक भी लिखी थी, अगर ये बता सकते हैं तो बताइए। देखिए फ़ायदा हम सबका है, आप जवाब दोगे आपका रिवीजन होगा, एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका फ़ायदा हमारा फ़ायदा सबका फ़ायदा। तो सबके भले के लिए काम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कर्च स्ट्रेट पे आते हैं, तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, ये जो कर्च की स्ट्रेट है ये यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला है, ठीक है। ये आपको क्रीमियन पेनिनसुला मैंने आपको बताया था 2014 में रशिया ने इसको अनेक्स कर लिया था। ये यूक्रेन का हिस्सा है। यूक्रेन 1991 तक यूएसएसआर के हिस्से में था। 1991 से 2014 तक ये हिस्सा यूक्रेन के पास आ गया, ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला का। अब रशिया के साथ दिक्कत ये है कि इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, स्नो जमी रहती है, स्नो से ढके रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, जितने भी नॉर्थ एरिया में हैं इसके, क्योंकि नॉर्थ में ही इसके पास सी है, वहाँ पे आर्कटिक सर्किल होता है और नॉर्थ पोल पहले से होता है। तो रशिया के साथ ये दिक्कत है कि इसको ओपन पोर्ट्स नहीं मिलते जो 12 महीने ऑपरेबल हों, नेविगेबल हों। इसलिए यहाँ पे इसने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया, जिसके बाद क्या हुआ कि जो G7 देशों के बारे में आप सुनते हो, जो सबसे ज़्यादा एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, वो पहले G8 हुआ करती थी 2014 के पहले। इसको फिर से G7 कर दिया गया। जितने भी वेस्टर्न पावर हैं, वेस्टर्न पावर की जब भी मैं बात करूं तो वेस्ट यूरोप होगा और अमेरिका होगा। अमेरिका के साथ कनाडा को भी आप जोड़ लेना, और वेस्टर्न यूरोप में आप 3 देशों को जोड़ना, यूके को जोड़ना, जर्मनी को जोड़ना और साथ ही साथ फ्रांस को जोड़ लेना। और कहीं कहीं आपको इटली भी मिलेगा, जैसे इसमें बेसिकली इटली आ जाएगा, और एक जापान जो कि एशियन है लेकिन उसकी जो वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, वो कहीं से भी कम नहीं। तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्च की जो स्ट्रेट है ये अजोब सी को यहाँ पे ब्लैक सी से जोड़ती है, ठीक है। इसके आगे ब्लैक सी के आगे आ जाता है आपका सी ऑफ मरमरा, और इसको कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट आ जाती है। और सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से कौन सी जोड़ती है, डार्डनलीज की स्ट्रेट आ जाती है। तो आप ऐसे फिगर बना करके याद कर सकते हो, बहुत आसान है। सबसे पहले कर्च है, कर्च के बाद बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस के बाद एजियन है। अब आते हैं बाबल मंदेब की स्ट्रेट पे। तो यदि आपको रेड सी से होते हुए इसके आगे आपका पड़ेगा मेडिटेरेनियन, ठीक, और मेडिटेरेनियन के पहले सुएज कैनाल बना हुआ है। तो सुएज कैनाल किस वर्ष में बन के तैयार हुआ था, ये भी आप में से कोई बताए। सुएज कैनाल क्राइसिस क्या थी, अगर इस पर आप जानकारी चाहते हो और अगर आप लोगों के कॉमेंट आते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा। सुएज कैनाल बनने के बाद लंदन से मुंबई की दूरी कितनी कम हो गई, कितने 1000 किलोमीटर कम हो गई, ये भी कोई जवाब दे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, इवन इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो ये जो छोटी सी दूरी है ये 29 किलोमीटर केवल यहाँ पे चौड़ी है। बेसिकली ये जो इतनी दूरी है, ये जिबूती है, सोमालिया है, ये इथोपिया है और ये इरिट्रिया है। ये चारों मिलाकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। और आपको रेड सी से होते हुए, अदन की खाड़ी से होते हुए, इस स्ट्रेट के माध्यम से आप सीधे हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन में प्रवेश कर जाते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ यमन पे आपको मैंने बताया था हूथी रिबेलियंस का कब्जा हो चुका है। यहाँ के मेजर सिटीज़ जो हैं वो हूथियों के कब्जे में हैं। तो हूथी रिबेलियंस भी यहाँ पे काफ़ी उत्पात मचा के रखते हैं और यहाँ पे खतरा बहुत बना रहता है। और सोमालिया तो यहाँ के पायरेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ से जो भी जहाज़ जा रहा होता है, पता चले लूट लिया यहाँ के पायरेट्स ने, समुद्री टाकू ने बेसिकली। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं वो यहीं पे सिचुएटेड है। और ये पर्शियन गल्फ है आपका, ये ईरान है, कुवैत है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी हो गई, इराक की बगदाद हो गई, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। ईरान की तेहरान हो गई,
ठीक है। इसकी केसी से कुवैत सिटी हो गई, कतर की दोहा हो गई, दोहा समिट बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पे यूएई है, इसकी अबू धाबी हो गई, ठीक है। ओमान की मस्कट हो गई, मैं लिख दे रहा हूँ रिवीजन हो जाएगा। सऊदी अरेबिया की रियाद हो गई, ठीक। तो यहाँ से जितना भी तेल जाता है इन सारे देशों का, चाहे कुवैत हुआ, चाहे वो कतर हुआ, कतर के पास एलएनजी है, गैस ज़्यादा है, तो 100% अपनी एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर इसी के माध्यम से भेजता है। और कितनी भी ज़्यादा टेंशन हो जाए, सऊदी अरब और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है, आप सबको पता है कोल्ड वॉर चल रही है, मेरा मिडिल ईस्ट का वीडियो है, देख लीजिएगा। लेकिन कभी भी ये लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि अगर यहाँ पे हमने कुछ किया तो इकोनॉमिकली हम लोग खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं मलक्का स्ट्रेट पे। मलक्का स्ट्रेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ये विश्व की सबसे लंबी स्ट्रेट है, सबसे लंबी जल डमरू मध्य है, और शॉर्टेस्ट सी रूट। यदि चाइना से आपको भारतीय हिंद महासागर में आना है तो सबसे छोटा जो समुद्र के मार्ग का रास्ता है वो यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। और अगर आप इस सुंदा स्ट्रेट से आएंगे जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा और यहाँ वाले आइलैंड से बीच में पड़ती है, तो ये दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लोम्बोक स्ट्रेट भी पड़ता है आइलैंड्स के बीच में, लेकिन ये सारा जो है यहाँ से जो है आप सीधे निकल गए इंडियन ओशन, यहाँ से आने में ये पूरा इतना घूमना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब हम समझते हैं चाइना का मलक्का डिलेमा क्या है। तो ये आप देखिए, दिस एंटायर रीजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है, इस बात में कोई भी मतभेद नहीं है। ये मैप्स ऐसे जारी किए जाते हैं, आई होप आप समझो कि आप इतने सिंसियर हो, ठीक है। अब 17 मिलियन बैरल्स पर डे इतना तेल यहां से जाता है, ठीक है। यहां से जो भी निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई, आपको मैंने समझाया था अभी। यहां से ये तेल निकला, ये हिंद महासागर से होते हुए ऐसे जाता है, और यहां पे हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था कि अंडमान और निकोबार कैसे भारत के लिए हांगकांग के रूप में काम कर सकते हैं। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 40 दिन लगते हैं, और दूरी होती है 13,000 किलोमीटर। चाइना बना रहा है BRI और OBOR, फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। अब चाइना का क्या है कि हम यहाँ पे जो मंगा रहे हैं इतनी दूरी तय करके, अगर हम यहीं से निकल जाएं, ठीक है, और ये पाकिस्तान के ग्वादर से आ जाएं, तो हमें लगेगा सिर्फ 10 दिन उतना माल मंगाने में, और हमारी दूरी हो जाएगी 3,000 किलोमीटर, लगभग 4 टाइम्स की कमी आ जाएगी। तो चाइना इसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन बेसिकली हुआ क्या है कि BRI और OBOR कमजोर पड़ गए हैं, वीक पड़ गए हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहली बात तो जितने भी देश हैं यहाँ पे, ये डेड ट्रेड डिप्लोमेसी को समझ चुके हैं चाइना की, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान में भी अब धीमे धीमे आवाजें उठ रही हैं, अफ्रीका के देश हों, ये सब आवाज उठा रहे हैं। और आज कोविड के समय सब देश अपनी हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को सही करने का काम कर रहे हैं। इसलिए चाइना का ये प्रोजेक्ट गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। आगे जो भी होगा हम अपडेट आपको देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। आप टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए, इसका लाभ उठाइए। आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है तो भी बताइए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो भी बताइएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ मैं ज़रूर बनाऊंगा। एंड फील फ्री टू कॉमेंट हियर, आपके कॉमेंट के पार्टिसिपेशन से ही ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। इस बात को समझिए, हमें मोटिवेशन मिलना हो या हमारा और नए वीडियोस बनाने का मन करना हो, तो जब तक आप अपने कमेंट नहीं करोगे, जब तक आप प्यारी प्यारी बातें नहीं लिखोगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल रिलेशंस में और जानने के उत्सुक हैं उनको भी इस चैनल पे लेके आइए। और कोई भी गलती हो रही है मेरी साइड से या कुछ भी नहीं सही हो रहा है, आप कोई सजेशन दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। So India is a democratic country. This channel follows the democratic norms and values which are enshrined in our constitution. आपके फंडामेंटल राइट हैं, आप यहाँ पे मर्यादा को लांघते ना हुए जो भी कमेंट करोगे वो सब स्वीकार होगा, आपके जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो सब स्वीकार होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।